बैक जावा के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डेटा टाइप से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग रैपर क्लास के बारे में जानेंगे। यदि आप रैपर क्लास के बारे में नहीं जाने तो इसका मतलब है कि प्रिमिटिव टाइप को आप बेटर तरीके से नहीं समझ सकें। तो जावा चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो जब तक आप किसी भी डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं समझिएगा तब तक आपको ऑपरेशन करने में हर हमेशा परेशानी होगी कि कौन से डेटा टाइप को कैसे यूज करेंगे, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, ये आपको समझने में परेशानी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैपर क्लास क्या है कि जितना भी प्रिमिटिव टाइप्स है उन सारे का अपना एक बेस रैपर क्लास है, और उसी रैपर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं, और वो सारे मेथड्स स्टैटिक टाइप के मेथड्स हैं जिसको कि डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं उसके क्लास के नेम से। तो मैंने इसमें सबसे पहले तो आपको रैपर क्लास के बारे में बताना है कि रैपर क्लास क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, नीड्स उसका क्या है, तो देन मेथड्स पर चलेंगे। तो देखिए, रैपर क्लासेस किसको कहते हैं कि रैपर क्लासेस इन जावा प्रोवाइड्स ए वे टू यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन, जो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है, इंटीजर है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, ये सारा क्या है, प्रिमिटिव टाइप है, जो कि स्मॉल में हमने लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा हैज़ ए क्रॉसपॉन्डिंग रैपर क्लास इन द java.lang पैकेज। ये कहाँ अवेलेबल है, java.lang के अंदर है। ठीक है, जितने भी रैपर क्लास हैं वो स्टोर है किसके अंदर, java.lang पैकेज के अंदर है। रैपर क्लासेस आर स्पेशली यूजफुल व्हेन वर्किंग विथ कलेक्शंस लाइक एरे लिस्ट है, हैश मैप है, इन सारे जगह पर इसका यूज होगा। उतना आप यदि नहीं भी उतना जाइएगा तो नॉर्मली बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में इसका यूज आपको मिल जाएगा, या डेटा टाइप जो आप इनपुट जब लेते हैं तो उसको कन्वर्ट करने में एक टाइप से दूसरे टाइप में, वहाँ पर आपको रैपर क्लास का यूज होना ही होना है। और व्हेन वी नीड एन ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ ए प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि कहीं भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के जगह पर यदि हम कोई डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं तो उस जगह हम इसको देख सकते हैं। तो देखिए, अब इसका नीड क्या है, आवश्यकता क्या है रैपर क्लास की। तो देखिए, इसमें चार पॉइंट हमने ऐड किया है। देख, पहला है कि कलेक्शंस फ्रेमवर्क। तो ये क्या है, जावाज कलेक्शन सच एज एरे लिस्ट, हैश मैप, ओनली स्टोर ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, और ये प्रिमिटिव टाइप को नहीं करता है। नोट प्रिमिटिव टाइप्स कि रैपर क्लासेस इनेबल्स टू स्टोर प्रिमिटिव वैल्यूज इन दीज कलेक्शंस बाय कन्वर्टिंग प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव से हमको कन्वर्ट करना होता है किस में, ऑब्जेक्ट में। हाँ, तो एक तो उस जगह पर हो गया। दूसरा हो गया कि ऑब्जेक्ट मेथड्स है। हाँ, ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या है कि रैपर क्लासेस प्रोवाइड्स यूटिलिटी मेथड्स दैट अलाउ ऑपरेशंस ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे पार्स इंट, पार्स फ्लोट, पार्स डबल, यानी कि पार्स मेथड हम लोग सिंपली कहेंगे पार्सिंग के लिए वैल्यू का। अब देखिए, तीसरा है कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ये क्या है कि बहुत सारे केस में आपका क्या होता है कि जो डेटा टाइप है या वैल्यू है, प्रिमिटिव टाइप्स है वैल्यू, वो क्या होता है कि बाइट स्ट्रीम में स्टोर रहता है। बाइट स्ट्रीम में स्टोर रहेगा और इसका ट्रांसमिशन करना होता है, यानी कि भेजना होता है। तो उस केस में आपको ये क्या करना होगा कि इस यदि रैपर क्लास को आप यूज करेंगे तो आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और इसके बाद है आपका कि पास बाई रेफरेंस। तो पास बाई रेफरेंस क्या है, तो जैसे आप पास बाई वैल्यू मेथड्स को यूज करेंगे तो पास बाई वैल्यू आप समझ रहे हैं कि इन प्लेस ऑफ वैल्यू या इन प्लेस ऑफ वेरिएबल वी कैन पास देयर वैल्यू। तो वहाँ पर जब हम वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि प्रिमिटिव टाइप है और रैपर क्लास है। दो कंसेप्ट लेकर के चल रहा है कि जावा पासेस प्रिमिटिव टाइप्स बाय वैल्यू, बट रैपर क्लासेस allows to pass them as objects by reference, useful in certain situations। जैसे आप मान लीजिए हम वैल्यू भेजेंगे तो क्या होगा कि यदि उसके यानी कि फंक्शन में यदि हम पास किए उसको, तो पास करेंगे तो वहाँ पर जो
आपका वैल्यू होगा फॉर्मल आर्गूमेंट का, उस पर कुछ भी चेंज कीजिएगा तो एक्चुअल आर्गूमेंट आपका चेंज नहीं होता है, यही नेचर है उसका। तो फॉर्मल आर्गूमेंट पर जो भी आप चेंजेस करेंगे उसका इफेक्ट एक्चुअल आर्गूमेंट पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि प्रिमिटिव टाइप के जगह पर आप रैपर क्लास यानी कि ऑब्जेक्ट को पास करेंगे तो जो वहाँ चेंज करेंगे यहाँ पर भी उसका आपको इफेक्ट मिलेगा, यानी कि रेफरेंस के तौर पर पास होगा। तो जावा में यदि आते हैं, ठीक है, जितना डेटा टाइप है उतने ही तरह का रैपर क्लास होता है, ठीक है। अंतर क्या है कि देखो, आपका जो प्रिमिटिव टाइप है वो स्मॉल में होता है, यानी कि फर्स्ट लेटर भी क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन जहाँ रैपर क्लास है, रैपर क्लास का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाता है। टाइप वही रहता है, हाँ, कुछ में चेंजेस है, जैसे बाइट है बाइट ही रहेगा, कैरेक्टर में चेंज हो जाता है। कैर ऐसे यूज करते हैं नॉर्मली हम लोग प्रिमिटिव टाइप में, देख रहे हैं आप, और कैरेक्टर यूज होता है उसका जो रैपर क्लास होगा उसमें। इसी तरह से फ्लोट है, इंट में भी फिर चेंज हो जाता है, इंट में इंट आ जाता है, इधर इंटीजर आ जाएगा। लॉन्ग सेम है, शॉर्ट सेम है, डबल सेम है, वो एज यूजुअल चलता है। तो दो जगह आपको नॉर्मली चेंज मिलेगा, एक मिल जाएगा आपको कैरेक्टर में और दूसरा मिल जाएगा इंटीजर में। इंटीजर रैपर क्लास है, आई यदि कैपिटल करते हैं और पूरा इंटीजर लिखते हैं तो, और इंट जो है वो उसका प्रिमिटिव टाइप। उसी तरीके से कैरेक्टर पूरा यदि लिखते हैं तो वो आपका क्या है कि वो रैपर क्लास है, सी कैपिटल होता है, और कैर यदि लेकर के चलेंगे तो वो उसका प्रिमिटिव टाइप है। अब देखिए इसमें है कि उसका मेथड्स जो कि रैपर क्लास, ये देखो यहाँ पर रैपर क्लास जो है ये इतना सारा है, इन सारे में मेथड्स यूज होंगे जो कि कॉमन मेथड से थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। क्या है, मैंने इसीलिए उसको कॉमन बना दिया, अलग अलग नहीं रख करके उसको कॉमन बना दिया। देखिए अब जो इसमें इंपॉर्टेंट मेथड्स है कि रैपर क्लासेस प्रोवाइड सेवरल मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग बिटवीन टाइप्स एंड पासिंग वैल्यूज। हियर आर सम कॉमन मेथड्स। अब कौन कौन है अब इसको देखेंगे। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी मेथड्स हैं रैपर क्लास में वो सारे मेथड स्टैटिक टाइप के मेथड हैं, यानी कि क्लास मेथड है। डायरेक्ट हम लोग रैपर क्लास के नेम से डॉट लगा करके उसको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए पार्स है मेथड, पार्स, और यहाँ एक्स देने का मेरा मतलब ये है कि इस जगह पर यदि इंट रहेगा तो इंट आ जाएगा, और डबल रहेगा तो डबल आ जाएगा, फ्लोट रहेगा तो फ्लोट आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कर दिया इसको कॉमन बनाने के लिए, और कोई बात नहीं है कि डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप सिर्फ यहाँ पर ला करके प्रिमिटिव टाइप्स को पुट कर देना है। जैसे पुट करेंगे हाँ तो प्रिमिटिव टाइप वाला रहेगा। लेकिन चूंकि ये मेथड है तो मेथड है तो आप जान ही रहे हैं कि जावा में मेथड जितना भी होगा उसका सेकंड वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे इंट देंगे तो आई कैपिटल हो जाएगा, डबल देंगे तो डी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को जिस डेटा टाइप में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे पार्स के साथ इंट लगाएंगे तो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, डबल लाएंगे तो डबल में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट लगाएंगे तो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो जैसा भी होगा, तो पहला मेथड हो गया कौन, पार्स। दूसरा है वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ क्या करेगा कि देखिए कि कन्वर्ट ए स्ट्रिंग और प्रिमिटिव टू इट्स रैपर क्लास। ये रैपर क्लास में बदल दें, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप में ये बदल देता है। तो देखिए जैसे इसको यूज कैसे करेंगे, तो वैल्यू ऑफ कॉमन है, चाहे आप जिसमें यूज करिए। जैसे यहाँ पर इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 10, तो ये क्या करेगा कि ये जो 10 है 10 को बदल देगा किस में, इंटीजर रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले जा करके स्टोर कर देगा। उसी तरीके से डबल के साथ भी है, तो ये याद रखना है कि इसमें बदलेगा नहीं, ये वैल्यू ऑफ कॉमन होता है। चूँकि देखिए इन सारे क्लास को यदि हम अलग अलग डिस्क्राइब करते तो इसमें आपको क्या मिलता है, यही चारों मेथड मिलता। ये चारों मेथड है, सब में खाली नाम हम बदलते जाते तो आपको लगता है कि नहीं बहुत लंबा चौड़ा लिखा दिए, तो नहीं, शॉर्ट में भी आप उसको जान सकते हैं। इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट मेथड को यूज किया, ये ताकि आसानी से आप समझ सकिए। क्योंकि यदि आपको वीडियो के थ्रू बताते हैं और उसमें ज़्यादा लंबी थ्योरी यदि हो जाती है तो फिर वो उबाऊ हो जाता है, यानी कि आपको लगने लगेगा कि नहीं ये हमको इतना जानने की क्या आवश्यकता है, शॉर्ट में निकले। तो इसलिए मैंने इस शॉर्टकट मेथड्स को यूज कर लिया। देखिए इसके बाद एक मेथड आता है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करेगा कि चाहे डेटा टाइप कोई भी रहे उसको स्ट्रिंग में बदलने के लिए काम आता है। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये इंटीजर वाले को टू स्ट्रिंग में बदल, यानी 100 दिए तो उसको ये क्या करेगा कि बदल देगा आपको स्ट्रिंग में। इसी तरीके से आपको फिर है कि आगे एक्स दे दिया और वैल्यू, तो ये क्या करेगा कि जैसे इंटीजर में चाहिए तो यहाँ इंट हो जाएगा, फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट हो जाएगा, डबल का है तो डबल हो जाएगा। यानी कि किस में इसको कन्वर्ट करना है,
ठीक है, ये रैपर क्लास से वापस लाता है वैल्यू को प्रिमिटिव टाइप में। कन्वर्ट्स ए रैपर ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स प्रिमिटिव फॉर्म, उसको प्रिमिटिव टाइप में वापस लाता है। जैसे देखो यहाँ कि इंट वैल्यू, इंट हो गया तो इसीलिए मैंने एक्स दिया था, वैल्यू तो वैल्यू रह ही गया। और ये किसको, इंट ऑब्जेक्ट, यानी कि इंटीजर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है तो डॉट लगा करके इसको कॉल किए हैं, तो अब जो भी इस इंट ऑब्जेक्ट में होगा वैल्यू वो कन्वर्ट होकर के आकर के स्टोर हो जाएगा किस में, आई में। उसी तरीके से डबल के साथ भी है, तो डबल वैल्यू है। डबल वैल्यू यानी कि जो भी डबल का ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो वैल्यू रखा हुआ होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, प्रिमिटिव टाइप में आकर के स्टोर कर देगा, यानी डी में आकर के, डबल के डी में आकर के ये स्टोर हो जाएगा। एक चीज़ आप देखिए, एक नेचर इसका बड़ा ज़बरदस्त है, उसको सब लोग इग्नोर करते हैं, मैंने उसको मेंशन इसीलिए कर दिया कि इम्यूटेबल नेचर ऑफ रैपर क्लास। इम्यूटेबल क्या है और म्यूटेबल क्या है, हाँ? तो देखिए कि रैपर क्लास ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। इसका जो ऑब्जेक्ट है एक बार जो बना बना बस वही रह जाएगा, उसमें वो बदलने का कहीं कोई उपाय नहीं रहता है। कि दिस मीन्स दैट वंस ए रैपर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार जो बना सो बना, दोबारा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फॉर इंस्टांस इफ वी हैव एन इंटीजर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू 5 को यदि वो इंटीजर ऑब्जेक्ट है वो स्टोर किए हुए है, वी कैन नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट द वैल्यू 10, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी 5 के जगह पर उसको हम 10 नहीं करा पाएंगे। इंस्टीड अ न्यू इंटीजर ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी क्रिएटेड टू होल्ड द न्यू वैल्यू, यानी इस जगह पर यदि हम चाहें कि 5 ऑलरेडी है उसको 10 करा दे, ये संभव नहीं है। इस जगह पर क्या होगा बेटर कि आप एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर लीजिए, किसका, इंटीजर टाइप का। अब देखिए तो ये इम्यूटेबल हो गया, यानी कि वो म्यूटेबल नहीं होता है। म्यूटेबल यानी कि उसका म्यूटेशन नहीं होता है, ये इम्यूटेबल होता है। जो एक बार रह गया सो रह गया, उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकिएगा, ये याद रखिएगा। ये रैपर क्लास का बड़ा ज़बरदस्त नेचर है। अब देखिए, अब एक छोटा सा उसी मेथड्स को लेकर के मैंने नीचे सिर्फ लिख दिया था, और ये कुछ नहीं है कि मेन के अंदर आया और मेन के अंदर आकर के देखिए यहाँ पर रैपर ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया, इंटीजर का एक AOBJ ना, और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ कितना, वैल्यू ऑफ 23, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटीजर के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इसी तरह से डबल के एक वैल्यू को लिया 5.55 और इसको कन्वर्ट करके रख दिया किस में, BOBJ के अंदर। और नीचे आकर के देखिए इंट A इक्वल टू OBJ डॉट इंट वैल्यू, AOBJ कैसा है, इंटीजर टाइप का है, और इससे हम क्या कर दिए, इंट वैल्यू में बदल लिए और बदल करके रख दिया किस में, A में। उसी तरीके से डबल वैल्यू को भी ला करके कन्वर्ट करके रख दिया किस में, B में। तो ये दोनों क्या है, प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप में आकर के A और B में ये स्टोर हो गया, और आए यहाँ पर A और B को डिस्प्ले कर दिया। तो देखो आपका जो वैल्यू आउटपुट जो आएगा, हमने आउटपुट यहाँ पर लिख दिया था इसीलिए कि A का जो वैल्यू है, A का वैल्यू आएगा कितना, 23 एक्चुअल में ये आकर के स्टोर हुआ था किसमें, इंटीजर रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट AOBJ के अंदर। लेकिन इस AOBJ से हम उसको उठा करके रख लिए किसमें, A में, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रिमिटिव टाइप में, और आकर के स्टोर हो गया A में। तो जब A को दिखाएंगे तो A का वैल्यू आएगा इतना। अब इसी तरह से B का देखिए, तो B वाले में क्या था, BOBJ, तो BOBJ में 5.55 है, ये आकर के ऑब्जेक्ट बना कौन, BOBJ। अब BOBJ से फिर वैल्यू, डबल वैल्यू ऑफ से निकल करके आ गया किस में, B में, और B में आ गया तो यहाँ पर फिर आकर के B को डिस्प्ले कर दिया, तो आपका वैल्यू ये मिल जाएगा। तो ये क्या चीज़ है कि देखिए हम यहाँ से प्रिमिटिव टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, ऑब्जेक्ट टाइप में, और जब ऑब्जेक्ट टाइप में ये कन्वर्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट टाइप से फिर वापस उसको हम प्रिमिटिव टाइप में ला सकते हैं। तो ई जो हो गया ना यहाँ ऊपर, ये बॉक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉक्सिंग, या ऑटो बॉक्सिंग इसको कहते हैं। और इधर जो है ये अनबॉक्सिंग कहलाता है, यानी बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। यानी कि जब हम प्रिमिटिव टाइप से वैल्यू क्लास टाइप में ले जाते हैं तो उसको सिंपली हम लोग कहते हैं बॉक्सिंग, और जब रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट या क्लास टाइप से वापस प्रिमिटिव टाइप में लाते हैं तो उसको कहते हैं अनबॉक्सिंग। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देख लेंगे तो हम लोगों का मोटा मोटी ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए एडवांटेज में 3 एडवांटेजेस इसका है कि यूज विथ कलेक्शंस, सिंस जावा कलेक्शंस कैन ओनली स्टोर ऑब्जेक्ट्स, रैपर क्लासेस allow primitive types can be stored in collections like array list, ये जो भी मैंने कलेक्शन की बात होगी वहाँ पर आकर के ये काम करता है, यानी कि रैपर क्लास के थ्रू। यानी कि आगे चल करके आप देखेंगे ना तो एक आपको जैसे हैश टेबल आएगा,
खैर वो तो मैं डिस्क्राइब करूँगा ही, अभी उतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है आपको कि यूटिलिटी मेथड्स है। यूटिलिटी मेथड्स क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर बना करके मेथड रखा हुआ है, हमको उसको क्या करना है, सिर्फ यूज कर लेना, कॉल कर लेना। रैपर क्लासेस प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ यूटिलिटी मेथड्स फॉर ऑपरेशन सच एज पार्सिंग स्ट्रिंग इनटू प्रिमिटिव एंड वाइस वर्सा, मैंने अपोजिट साइड कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्टिंग बिटवीन टाइप्स एंड कंपेयरिंग वैल्यूज। इसके बाद है आपका कि नलेबिलिटी। नलेबिलिटी क्या है कि जब कुछ नहीं है तो नल है, तो वही चीज़ है, नलेबिलिटी रहता है इसमें। रैपर क्लासेस कैन रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कि जहाँ की कुछ नहीं हो, कि वेयर एज प्रिमिटिव कैन नॉट, यानी कि यहाँ पर यदि एब्सेंस ऑफ वैल्यू होता है यानी कि नल वैल्यू होता है, जबकि प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता। प्रिमिटिव में अपना एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप देख ही रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने कल जो पिछली वीडियो बनाई थी, उस पिछली वीडियो में आपको जो डेटा टाइप्स बताया था, डेटा टाइप्स में मैंने सारा चीज़ मेंशन कर दिया है। तो ये तो हो गया आपका रैपर क्लास। तो ये भी देखिए कि आपको 15-16 मिनट्स का वीडियो हो गया, जबकि मैंने सारा चीज़ इसमें शॉर्ट में लेकर के चला। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।